कभी कभी ना एक अकेली तस्वीर, कला, समर्पण और दशकों के समय की पूरी कहानी कह जाती है। आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल जीती जागती कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया पेड़ लगता है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि हम असल में देख क्या रहे हैं? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है ये दोनों ही है। असल में ये एक जीती जागती मूर्ति कला है, एक ऐसा संगम जहां प्रकृति की अपनी ताकत और इंसानी हाथों का कमाल एक साथ देखने को मिलता है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं, इस कलाकृति के हर हिस्से को समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे पहले ना जरा ऊपर की तरफ देखिए। पत्तियों के ये जो गुच्छे हैं, जिन्हें पैड भी कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो आसमान में हरे बादल तैर रहे हों। ये कोई कुदरती इत्तेफाक नहीं है, ये एक कलाकार की सोची समझी रचना है। अब जरा इसकी नींव पर, इसके तनों पर नजर डालते हैं। ये आपस में गुंथे हुए मजबूत तने अपने आप में दशकों की कहानी कह रहे हैं। ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये समय और सहन शक्ति की जीती जागती मिसाल है। और एक बात साफ है, यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं हुआ है। हर एक शाखा का घुमाव, हर एक पत्ती की कटाई एक कलाकार के सालों के समर्पण और फैसलों का नतीजा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कोई ऐसी जीती जागती कलाकृति बनाता कैसे है? यकीन मानिए, ये सिर्फ बागवानी या गार्डनिंग से कहीं बढ़कर है। देखिए, ये जो कला है ना, ये 4 चीजों पर टिकी है। सबसे पहले तो चाहिए एक दृष्टि, मतलब ये सोचना कि आगे चलकर ये पेड़ कैसा दिखेगा। फिर आती है छटाई, जहाँ हर एक कट बहुत सोच समझ कर लगाया जाता है। इसके बाद तारों का इस्तेमाल होता है, नई डालियों को धीरे धीरे अपनी मर्जी का आकार देने के लिए। और आखिर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है धैर्य, क्योंकि इस पूरे काम में सालों नहीं दशकों लग जाते हैं। इस कला को बागवानी कला कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां एक माली एक मूर्तिकार बन जाता है। उसके औजार कुदाल या खुरपी नहीं, बल्कि कैंची और तार होते हैं। पर इन सभी चीजों के अलावा एक और चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है पर दिखाई नहीं देती, और वो है समय। इस तरह की एक कलाकृति को बनाने में अक्सर किसी इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, 50 साल या उससे भी कहीं ज्यादा। कभी कभी तो ये काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ये बात इस कला के सार को बताती है। यहाँ कलाकार मालिक नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का एक पार्टनर, एक सहयोगी है। वो सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन बढ़ने की, जीने की शक्ति तो पेड़ के अंदर ही होती है। ये सवाल थोड़ा गहरा है ना, कि कोई अपनी पूरी जिंदगी एक ही पेड़ के लिए क्यों लगा देगा? ये हमें कैसे से क्यों की तरफ ले जाता है, और इसका जवाब तकनीक में नहीं, बल्कि इसके पीछे के दर्शन में छिपा है। तो चलिए, आखिरी हिस्से में हम इस अविश्वसनीय समर्पण के पीछे की सोच को, इसके दर्शन को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पत्थर का मूर्तिकार पत्थर या मिट्टी पर काम करता है, जो बेजान है, स्थिर है। लेकिन यहाँ कलाकार का कैनवस एक जीवित, सांस लेती हुई चीज है। इसकी कलाकृति कभी खत्म नहीं होती। ये तो हर दिन, हर मौसम के साथ बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। ये कला सिर्फ पेड़ को ही आकार नहीं देती, ये कलाकार को भी बदल देती है। ये हमें धैर्य सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे धीमी गति से होने वाले विकास की कद्र की जाए, और कैसे जो चीज परफेक्ट नहीं है उसमें भी खूबसूरती ढूंढी जाए। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब हम प्रकृति को कोई आकार दे रहे होते हैं, तो क्या असल में प्रकृति भी हमारे अंदर कुछ नया आकार नहीं दे रही होती? ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, ये हम सब के अपने अंदर हो रहे विकास की भी कहानी है।